एक गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत ही तेज था। आकाश उच्च शिक्षा पाने के लिए शहर चला जाता है। उच्च शिक्षा पाने के बाद आकाश को अच्छी नौकरी मिल जाती है। वह कुछ ही दिनों में अमीर हो जाता है। आकाश की इच्छा एक बहुत बड़े घर खरीदने की होती है, जिसमें स्विमिंग पूल भी हो। फिर आकाश एक दिन अपनी पत्नी संगीता के साथ एक घर खरीदने के लिए जाता है। वह घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। उसमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी होता है। आकाश को वह घर बहुत पसंद आता है। संगीता, यह घर तो बहुत ही सुंदर है। जैसी हमारी इच्छा थी, घर बिल्कुल वैसा ही है। मुझे तो यह घर बहुत पसंद आया। क्या तुम्हें भी यह घर पसंद है? तुम अगर हाँ कहोगी तो मैं यह घर खरीद लेता हूँ। हाँ जी, मुझे भी यह घर बहुत सुंदर लग रहा है। खरीद लीजिए इस घर को। अच्छा तो बिल्डर जी, हमें यह घर पसंद है। हम यह घर खरीदने को तैयार हैं। फिर आकाश उस घर को खरीद लेता है। चलो, काफी अच्छे दामों में यह घर बिक गया। कितने दिनों से यह घर बिक ही नहीं रहा था। इस आफत से जान छूटी। फिर आकाश और संगीता उस घर में रहने आ जाते हैं। रात को वे दोनों सोए हुए होते हैं, तभी कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है, जैसे कोई औरत रो रही हो। उस रोने की आवाज से संगीता की आंखें खुल जाती है। वह उठकर इधर उधर देखती है तो उसे स्विमिंग पूल के पास से आवाज आती हुई लगती है। वह उठकर स्विमिंग पूल के पास जाती है। जैसे ही वह स्विमिंग पूल के पास जाती है तो पानी के अंदर से एक लंबी हाथ बाहर आती है और संगीता को पूल के अंदर खींच लेती है। अरे अरे, ये कौन है? किसने मुझे पकड़ा है? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे डर लग रहा है। छोड़ो छोड़ो। संगीता की आवाज सुनकर आकाश की नींद खुल जाती है। आकाश बिस्तर पर संगीता को न पाकर घबरा जाता है और संगीता को ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है। अरे संगीता, तुम इतनी रात को स्विमिंग पूल में क्यों चली आई? चलो कल सुबह आकर नहाना। संगीता पानी से बाहर आ जाती है और आकाश के साथ जाने लगती है। वह मुड़कर स्विमिंग पूल को निहारती है तो उसका चेहरा बहुत भयानक हो जाता है, जिसे आकाश नहीं देख पाता। चलो भी, इतना क्या निहार रही हो इस पुल को? इतना ही पसंद है तो कल सुबह आकर नहाना। इतनी रात को पानी में रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब चलो। आकाश संगीता का भयानक चेहरा नहीं देख पाता है। घर लेने की खुशी में आकाश घर में पार्टी करने की सोचता है और वह अपने गांव से एक दोस्त विजय को अपने घर बुलाता है। विजय अपनी पत्नी गीता के साथ आकाश के घर आता है। अरे वाह, इतना बड़ा घर! इस घर में तो बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं और यह कितना सुंदर भी है। हाँ हाँ, आकाश ने बहुत पढ़ाई की है, तब जाके उसे अच्छी नौकरी मिली। तभी तो उसने इतना अच्छा घर खरीदा है। अब चलो अंदर चलते हैं। आकाश विजय को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरा दोस्त आ गया यार, मेरा बचपन का दोस्त। बहुत खुशी हुई मुझे जो तुम मेरे बुलाने पर मेरे घर आए। मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ मेरे दोस्त, तुमने इतने प्यार से मुझे बुलाया तो भला मैं कैसे ना आता। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है आकाश। संगीता, अरे ओ संगीता, देखो विजय अपनी पत्नी गीता के साथ आ गया। चलो कुछ जल्दी से खाने पीने का इंतजाम करो। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं और बचपन की बात याद करते हैं। खाना खाने के बाद आकाश संगीता से कहता है, संगीता जाओ, गीता भाभी को अपना पूरा घर घुमा दो। फिर संगीता गीता को अपना घर दिखाती है। फिर उसे स्विमिंग पूल दिखाने ले जाती है। गीता, ये देखो हमारा सबसे सुंदर स्विमिंग पूल। अरे वाह संगीता भाभी, आपके घर में पूल भी है? यह तो बहुत ही अच्छा है। जाओ जाओ, पूल में नहा के आओ। ले लो जरा पूल का मजा तुम भी। नहीं नहीं,
मुझे तो तैरना ही नहीं आता और मुझे तो पुल में नहाने में शर्म भी आती है। मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, सफर में बहुत थक गई हूँ। कैसी औरत है, पुल में नहीं गई। मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है। आज तो मैं इसका काम तमाम कर ही देती, लेकिन मुझे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। कितने दिनों के बाद मुझे इस घर में मेरा शिकार मिला है। नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। अरे गीता भाभी, आप अकेली आई? संगीता कहाँ है? अरे वो संगीता तो पुल के पास ही है। संगीता को पुल कितना अच्छा लग रहा है। वह हर समय पुल के पास ही रहना चाह रही है। अच्छा ठीक है, चलो विजय, तुम और गीता भाभी थोड़ा आराम कर लो। मैं जाता हूँ, संगीता को लेकर आता हूँ। संगीता, ओ संगीता, चलो घर के अंदर चलो। गीता भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आ गया फिर कमबख्त, दिल तो करता है इसे ही कच्चा चबा डालूं। क्या संगीता, हर वक्त तुम इस पुल को ही निहारती रहती हो? और भी काम है घर में, चलो। हाँ हाँ, मैं तो अंदर जा ही रही थी, चलिए चलते हैं। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन पार्टी की तैयारी आकाश और संगीता करने लगते हैं। पार्टी में आकाश के ऑफिस के कई दोस्त अपने अपने पत्नी के साथ आते हैं। आकाश के पड़ोसी भी पार्टी में आते हैं। सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं, नाचते गाते सभी पार्टी का मजा लेते हैं। तभी आकाश के दोस्त की पत्नी सुनीता पुल की तरफ चली जाती है। पुल के अंदर से चुड़ैल अपनी लंबी हाथ निकालती है और सुनीता को पुल के अंदर खींच लेती है। किसने मेरा पैर पकड़ लिया? कौन मुझे पुल में खींच रहा है? छोड़ो छोड़ो मुझे। अक्षत अपनी पत्नी सुनीता को ढूंढने लगता है, पर वह उसे नहीं मिलती। पार्टी में आकाश के कुछ पड़ोसी भी आए हुए थे, जिन्हें इस घर के भूतिया होने के बारे में पता था। वे अक्षत को इसके बारे में बताते हैं। अक्षत गुस्से से आग बबूला होकर आकाश पर चिल्लाता है। आकाश, तुमने इस भूतिया घर को खरीदकर बहुत हिम्मत दिखाई। क्या तुम्हें नहीं पता था कि इस घर में चुड़ैल का साया है? तभी संगीता आ जाती है और अक्षत से कहती है, अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपकी पत्नी सुनीता तो पुल के पास गई है, जाइए, आपको बुला रही है वहाँ। अरे बाप रे, सुनीता पुल के पास क्यों चली गई? संगीता, तुम्हारी मुंह पर ये लाल लाल क्या लगा हुआ है? तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई है, क्या बात है? अरे ये तो शायद केचप लगा हुआ है, मैंने कटलेट के साथ खाया था ना, तभी लग गया होगा मेरे मुंह पर शायद। अक्षत भागता हुआ पुल के पास जाता है, पर उसकी पत्नी सुनीता वहाँ नहीं मिलती। तभी पुल के अंदर से चुड़ैल बाहर आती है और अक्षत को भी पानी के अंदर खींच लेती है। आ गया तू भी मेरा पेट भरने के लिए। अभी अभी तुम्हारी पत्नी को मैंने खाया है, चलो तुम्हें भी खा लेती हूँ, बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ, बचाओ। अक्षत के चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्टी छोड़कर सभी पुल के पास आ जाते हैं, पर वहाँ किसी को नहीं पाते हैं। अरे अरे, सभी यहाँ क्यों आ गए? चलो अंदर पार्टी एंजॉय करते हैं। नहीं नहीं संगीता भाभी, हमने अभी अभी बचाओ बचाओ की आवाज पुल के पास से सुनी थी। मैंने तो देखा भी था, पुल से एक लंबी हाथ बाहर आई और एक औरत को पुल के अंदर डुबा दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है विजय जी, ये तो भूतिया पुल है। गीता की बात सुनकर संगीता को गुस्सा आ जाता है कि कहीं
आकाश को इस पुल का राज पता ना चल जाए। संगीता चुड़ैल के रूप में आ जाती है और गीता पर मन ही मन गुस्सा करती है, पर उसके इस रूप को कोई देख नहीं पाता है। ये औरत तो मेरे पुल का राज खोल देगी। इसने तो सब कुछ देख लिया है, इसे मैं अब नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं गीता भाभी, ये पुल तो बहुत ही खूबसूरत है। हम इस घर में इतने दिनों से रह रहे हैं, हमें तो कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। संगीता तो काफी समय पुल में रहती है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर पार्टी खत्म हो जाती है, सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं, पर आकाश को कुछ लोग कम दिखाई देते हैं। फिर वह सोचता है, शायद कुछ लोग बिना बताए ही निकल गए हैं। सभी सो जाते हैं, पर गीता को नींद नहीं आती है। वह अपने कमरे के खिड़की से झांककर पुल को देखने लगती है, तो उसे संगीता वहां खड़ी दिखाई देती है। तभी संगीता पुल के अंदर चली जाती है। अरे ये क्या, बहुत देर हो गई, पर संगीता भाभी अभी तक पुल से बाहर क्यों नहीं आई? कहीं वो डूब तो नहीं गई? हाय भगवान, ये क्या हो रहा है? फिर गीता पुल के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, लगता है संगीता भाभी डूब गई। मैं क्या करूं? कल एक हाथ निकलकर उस औरत को अंदर खींच लिया था, और आज संगीता भाभी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे संगीता भाभी को बचाना ही होगा। डरती डरती गीता पुल के अंदर जाने लगती है। तभी चुड़ैल अपना हाथ बाहर निकालकर गीता के पैर को अंदर खींचने लगती है। अरे संगीता भाभी, आप तो चुड़ैल बन गई। हाँ, तुम्हें तो अब मरना ही होगा, क्योंकि तुम मेरे चुड़ैल होने का राज जान चुकी हो। बचाओ बचाओ, विजय जी, मुझे इस चुड़ैल से बचाइए, ये मुझे मार डालेगी, जल्दी बचाइए, आइए ना विजय जी। गीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर आकाश और विजय पुल के पास आ जाते हैं। आकाश, गीता को बचाओ, कि पुल वाली चुड़ैल मेरी गीता को मार डालेगी। आकाश, तुम्हारे पुल में तो चुड़ैल रहती है। संगीता, संगीता, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? तभी संगीता चुड़ैल के रूप में स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है। संगीता तो मर चुकी है, मैंने उसे मार डाला, अब उसका शरीर मेरा हो चुका है। इस गीता ने मुझे सुनीता को पकड़ते हुए देख लिया, अब गीता को मरना ही होगा और मैं तुम सबको मार डालूंगी। आकाश और विजय घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। आकाश भागकर जाता है और पेट्रोल का डब्बा ले आता है। विजय जल्दी से अपनी पत्नी गीता को पुल से बाहर खींच लेता है। आकाश पेट्रोल पुल के अंदर डालकर आग लगा देता है। आग लगते ही चुड़ैल रोने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ, आकाश मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी पत्नी संगीता हूँ। नहीं नहीं, तुम चुड़ैल हो, मेरी संगीता को तो तुमने मार डाला। संगीता, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ?